मुझे धामी जी की मंशा पर कोई शंका नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार की सरकार बचाने का प्रयास न करे, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम वही है। काले धन को जमा कराया गया, उसको बैंक में जमा कराकर सफ़ेद किया गया और 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये लगभग 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए 2017 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी ने शपथ ली तो उन्होंने तत्काल कुछ समय बाद श्री के.एस. पंवार को अपना औद्योगिक सलाहकार घोषित किया। तो के.एस. पंवार जी की जो पत्नी हैं रामेश्वरी कुंवर पंवार, वो एक कंपनी में निदेशक हैं जिस कंपनी का नाम है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स। इस कंपनी के संबंध में 2018 में आरबीआई द्वारा सूचना दी गई थी कि ये कंपनियां यहाँ की गलत एक्टिविटीज़ में राज्य में संलिप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई और एसटीएफ से जांच कराने के आदेश दिए। रातों रात वो आदेश भी गायब हो गए, वो पत्रावली गायब हो गई, वो लेटर आरबीआई का गायब हो गया। उसके बाद हमने जांच पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ एक बहुत बड़ी सूची लगी। उस सूची में से हमने रैंडमली 100 लोगों को चिन्हित किया और उनके घरों पर अपनी टीम भेजनी शुरू की। तो हमें पता लगा कि कुछ लोग तो मृतक हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ विधवाएं हैं, कुछ साइकिल वाला है, कोई रिपेयर करने वाला, कोई चाय की दुकान वाला है। इन लोगों के नाम पर सहारा की तरह, जैसे सहारा स्कैम था, सहारा पार्ट 2 है। ये लोगों को मालूम नहीं है, उनके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जुटाकर उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट्स खोले गए अपने यहाँ। काले धन को जमा कराया गया, उसको बैंक में जमा कराकर सफ़ेद किया गया और 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये लगभग 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसका आरोप मैंने 2020 में इस सरकार पर लगाया। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थे, वो ताकत में थे, तो उन्होंने अपने सलाहकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी। विधानसभा में भी ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ विपक्ष ने उठाया। उसके बाद इसके संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को और अन्य एजेंसीज को जांच के लिए लिखा। इसके संबंध में स्पेशल सेल द्वारा जांच शुरू कर दी गई। मुझे सम्मन भी किया गया, बुलाया भी गया, मेरे द्वारा दस्तावेज भी दिए गए और जांच में सहयोग भी किया गया। लगातार पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनके आधार पर सरकार ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी, क्योंकि मैं लगातार पत्र लिख रहा था और मैं जानना चाहता था कि इसका मुझे स्टेटस रिपोर्ट दें। सरकार बचती रही और अचानक से इसके संबंध में इन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच दे दी। जब इनको लगा कि मैं अब माननीय न्यायालय जा सकता हूँ ईडी के लिए, मुझे धामी जी की मंशा पर कोई शंका नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार की सरकार बचाने का प्रयास न करे, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम वही है। अगर ये इसकी जांच को निष्पक्ष नहीं कराएंगे तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे और इसके खिलाफ हम जांच में जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रभावित कर सकते हैं जांच को? देखिए, अगर ये मामला किसी और ने किया होता तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता था। ये मामला मेरे द्वारा किया गया है और सब मेरे प्रवृत्ति को भी अच्छे से जानते हैं और मेरा नेचर भी सबको पता है कि मैं किसी मामले के पीछे पड़ जाता हूँ तो उसकी जड़ तक जाता हूँ। तो मैं इतनी आसानी से इसको प्रभावित तो किसी को भी नहीं करने दूंगा। आप विधानसभा में बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। छेड़छाड़ हो रही है। पत्नी का नाम 2020 में मेरे आरोपों के बाद कंपनी से नाम हटा दिया गया और भी कई लोगों के नाम हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सबूत मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर भी नज़र रखनी होगी।